गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। 12वीं पास और ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सर्व शिक्षा अभियान ने 85,000 पद की नौकरियों के लिए आवेदन जारी किया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुल पद 85,000 है। उम्र 18 से 40 वर्ष है और करना क्या आपको 1 से 5वीं तक कक्षा में पढ़ाना, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 से 5वीं तक कक्षा में पढ़ाना। इसकी अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 है। प्यारे साथियों, अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने है। 85,000 पद है। इसमें क्या ज़रूरी है, कहाँ से फॉर्म भरें, कैसे अप्लाई करें, मैं सारी बातें बताऊंगा। अभी 25 फरवरी 2026 बहुत दूर हैं। आप आवेदन 100% कीजिए। आप किसी भी राज्य से आपका नंबर आ सकता है। तो हम शुरू करें सर्व शिक्षा अभियान की ये भर्ती के बारे में। ये आपको डिटेल ध्यान रखनी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जैसे कि मैंने अभी एक स्टेप में आपको बताऊंगा, कैसे आवेदन करें, क्या ज़रूरी है, कितनी छूट मिलेगी, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। ये SSA सर्व शिक्षा अभियान रिक्रूटमेंट 2026 की है। इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थियों, टेंशन मत लीजिए, कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ 12वीं पास चाहिए और अंतिम तिथि याद रखें। अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सा नज़र अच्छी तरह से दें। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सरकारी टीचर भर्ती है। किसने निकाली है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये भर्ती है। शिक्षा विभाग अधिसूचना ने जारी की है। 1 से 5वीं तक कक्षाओं में आपको पढ़ाना है। कहाँ तक? 1 से 5वीं तक कक्षाओं में, ज़्यादा नहीं, हेडेक मत लीजिए, सिर्फ 1 से 5वीं तक कक्षाओं में आपको पढ़ाना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, ध्यान रखना। और इसमें क्या करना है? प्राइमरी शिक्षक की शानदार भर्ती है ये प्राइमरी शिक्षक के लिए बहुत ही अच्छी भर्ती है, शानदार। सैलरी क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों? 14,000 से 70,000 के बीच में सैलरी रहेगी। शुरुआती सैलरी 14,000 और आगे आपकी सैलरी 70,000 हो जाएगी। अब क्या जरूरी है? व्हाट इज नेसेसरी फॉर दिस पोस्ट? इस पद के लिए क्या जरूरी है, थोड़ा ध्यान दें। इस पद के लिए आपको क्या जरूरी है? तो यहां सबसे पहले पद का नाम आपके सामने है। लोअर प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर, ये 2 पोस्ट आपके सामने हैं और आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना। कम से कम 18 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। अधिकतम उम्र क्या है? 40 वर्ष। अधिकतम उम्र है 40 वर्ष। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए गोल्डन अवसर है। उसके बाद आप इसमें छूट भी पा सकते हैं, एज में भी छूट है। और यहाँ ध्यान दीजिए, OBC के लिए 3 साल की छूट है, SC/ST के लिए 5 साल की छूट है। सैलरी मैंने अभी आपको बताई दी है, 14,000 से 70,000 के बीच में सैलरी रहेगी पर मंथ। परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी जहाँ तक है, इसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं है, नॉट एनी फीस, कोई चार्ज नहीं है। आवेदन की अंतिम तिथि, लास्ट डेट फॉर अप्लाई, ध्यान दें 25 फरवरी है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, 25 फरवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब ध्यान रखें, किसने जारी की भर्ती? तो ये SSA, यहाँ सर्व शिक्षा अभियान विभाग ने ये मतलब जारी की, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले मैं कुछ बता दूं आपको, ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। पहली बात, नो इंटरव्यू, किसी प्रकार का इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। आपकी सबसे पहले 10th की मार्कशीट, फिर उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट की मार्कशीट,
अगर है तो ये आपके, और डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब, ठीक है ना। तो इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, और आपके जब डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपके पास सूचना आएगी, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास कि आपके डॉक्यूमेंट जारी हो गए हैं। आप इस स्थिति को आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए। क्या है इसमें ज़रूरी, इसमें आपको किस किन के लिए कौन कौन भर सकते हैं, एक तो 12th पास, ग्रेजुएट, ये दोनों, और क्या होना जरूरी है, 12th पास होना जरूरी है, और किसी भी 12th पास या ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से मान्यता प्राप्त 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएट, ये। अब इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसमें ध्यान रखें। अब आपके डॉक्यूमेंट ये लगेंगे, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दें। सबसे पहले आपके पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, 4 मान लीजिए, 4 फोटो पासपोर्ट साइज के। फिर आपके 3 सिग्नेचर, ध्यान रखना, आपके 3 मैन सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th, 12th और ग्रेजुएट, ठीक है ना, अगर है तो। फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, ध्यान रखना, अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी। एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट लगेगी आपके, ध्यान रखना, एज प्रूफ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी। ये कुछ बात। अब अप्लाई कैसे करें, इसको आवेदन कैसे करें, ध्यान रखें, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, सर्व शिक्षा अभियान वेबसाइट है ssa.nic.in, यहाँ गवर्नमेंट साइट पे आपको जाना है। सबसे पहले आपको ssa.in. और nic.in, ठीक है ना, ssa.nic.in. अब इसमें आप जो ही जाएंगे तो वहाँ भर्ती लिखा होगा, रिक्रूटमेंट। फिर आप सारी डिटेल्स भर लीजिए, आप किस स्टेट से, अगर राजस्थान से है तो राजस्थान, और गुजरात से है तो गुजरात, कोई भी राज्य सिलेक्ट करना। इसमें अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है, 10th कब की, 12th कब की, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और सही ढंग से मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस, सारे सही ढंग से भरने हैं। उसके बाद सारी डिटेल भरने के बाद आप उस फॉर्म को सबमिट कर लीजिए, और सबमिट करने बाद आप सिग्नेचर से ढंग से करें, और इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। 85,000 पोस्ट में आप कहीं भी एक बार अप्लाई कर लीजिए, और किसी भी नौकरी संबंधी, सर्विस संबंधी जानकारी के लिए प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं समय समय पर आपको सर्विस की जानकारी, जहां भी वैकेंसी निकलती मैं जानकारी दूंगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए एक बार इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बाद हर दिन जो वैकेंसी निकलती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। आशा करता हूं कि आपको जल्दी से सर्विस मिले। थैंक यू वेरी मच।